Hi everyone, I'm Vishal, one of the directors of CLAT Prep. Welcome once again to the series of Acing CR. In this video, we are going to talk about evaluating an argument. But before we proceed, once again, let me tell you, evaluate का मतलब क्या होता है? As a student, we take a lot of learnings in the school. And throughout the year, एक learnings के बाद we give exams. अब वो एग्जाम्स में बेसिकली क्या होता है? इवैल्यूएशन होता है कि हैव वी एक्चुअली जस्टिफाइड आवर लर्निंग्स, हमने जो सीखा है क्या एक्चुअली सही सीखा है? दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन इज. सो सिमिलरली व्हेन वी टॉक ऑफ आर्ग्यूमेंट इन एनसीआर, उसमें अगर हमें इवैल्यूएट करना होता है आर्ग्यूमेंट को, वी सी ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर फैक्ट्स वी हैव फॉर्म्ड एन ओपिनियन, क्या इज इट जस्टिफाइड? So basically when we talk of evaluating an argument, we check the validity of the argument. How valid is the argument? हमें बस ये देखना है जो भी फैक्ट्स हमने यूज किया है, जो भी प्रेमिस हमने यूज किया है, उसके बेसिस पे जो हमने ओपिनियन क्रिएट किया है, क्या वो एक्चुअली करेक्ट है या फिर हम कोई और डायमेंशन भी ऐड कर सकते थे. तो देयर आर फ्यू की पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट इवैल्यूएट एन आर्ग्यूमेंट. किसी भी जब आप कभी भी इवैल्यूएट एन आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन से डील करते हो, सबसे पहले आपको चेक करना है ओपिनियन क्या है, किस फैक्ट्स के बेसिस पर आपने ओपिनियन क्रिएट किया है, और फिर आप उसकी वैलिडिटी चेक करोगे. And the best approach to solve the question is obviously to go by options, because that is the way where you can eliminate the vague options and you can put forward the right option, right? But the surest and the best way to approach this question is putting a yes or no and then evaluating. जैसे for example, suppose कीजिए आपका argument ये given है, Playmates, the largest toy manufacturing company, aims to increase its market share by deeply discounting its toys prices for the next several months. तो यहाँ पे Playmates है, कोई toy manufacturing company, इनफैक्ट largest कहा गया है इनको. It is aiming on increasing its market share, और उसके लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया है? They are providing deep discounts on the toys prices, and that is for the next several months. The discounts will cut into profits, but because they will be heavily advertised, Playmates hopes that they will attract buyers away from rival manufacturers' toys. So यहाँ पर हमें ये तो मालूम है कि डिस्काउंट्स का इंप्लीकेशन क्या होगा, इट विल कट इनटू प्रॉफिट्स. लेकिन फिर भी प्लेमेट्स ये होप कर रहा है क्योंकि हम इसका बहुत हेवीली एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके राइवल मैन्युफैक्चरर टॉय कंपनी हैं उनके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे प्लेमेट्स के टूवर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस डिस्काउंटिंग. तो बेसिकली प्लेमेट्स के पूरे होप्स इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो राइवल मैन्युफैक्चरर्स के जो भी कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. In the longer term, the toy manufacturer envisions that customers initially attracted by the discounts may become loyal customers. तो इसका लॉन्ग रन में इफेक्ट क्या आएगा? जो प्लेमेट्स सोच रहा है, प्लेमेट्स ये कंसिडर कर रहा है कि अभी इनिशियली जो भी कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आ रहे हैं हमारे पास, वो लॉन्ग रन में लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे. सो वंस दे बिकम लॉयल कस्टमर्स, दे विल कीप ऑन बाइंग द टॉयज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर company only. Now, in assessing the plan's chances of achieving its aim, it would be most useful to know which of the following. अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो भी प्लान इन्होंने बनाया है, हाउ वैलिड इट इज. हमें क्या सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है? Which of the following is most useful to know which of the following, as in हमें कैसे पता पड़ेगा कि जो इन्होंने प्लान बनाया है वो बिल्कुल वैलिड होगा, वो फुल प्रूफ होगा. Let's see the options one by one. Number one, whether Playmates will be able to cut costs sufficiently to maintain profit margins even when the discounts are in effect. अब यहां पर अगर मैं ओवरऑल आर्ग्यूमेंट की बात करूं तो प्लेमेट्स कभी भी प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहा था. प्लेमेट्स इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर. तो प्रॉफिट इज आउट ऑफ कंसर्न. एंड इवन इफ अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो मैंने आपको कहा कि इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट के केस में इट इज ऑलवेज फिजिबल कि आप येस और नो में आंसर दीजिए. इफ द क्वेश्चन टू दिस आंसर इज येस, कि दे विल बी एबल टू मेंटेन द प्रॉफिट मार्जिन्स एज वेल, इवन देन मार्केट शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. देन दे विल नॉट बी एबल, नो दे विल नॉट बी एबल टू डू सो, तो भी इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो ए इज रूल्ड आउट.
मैं बी पे आता हूं, वेदर सम ऑफ द प्लेमेट्स टॉयज मॉडल्स विल बी मोर डीपली डिस्काउंटेड देन अदर्स। तो यहां पर कितने ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कंपैरिजन हो रहा है बाकी लोगों के साथ, जबकि हमें ये गिवन ही नहीं है कि बाकी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी डिस्काउंट देंगे कि नहीं देंगे। ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, कम डिस्काउंट दे रहे हैं, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां पर पॉइंट इतना सा कंसिडर करना है, क्या एक्चुअली डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर्स विल गेट अट्रैक्टेड और नॉट। द मेन पॉइंट इज क्या कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे क्या, तो यहां पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो बी भी रूल्ड आउट है। सी की बात करें, whether an alternative strategy might enable the toy manufacturer to enhance its profitability while holding a constant or diminishing share of the market. While holding the constant and diminishing share, हमें इसकी बात ही नहीं करनी थी। ऑब्जेक्टिव ही जब इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर की है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही वैलिड नहीं है। कोई ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी लेकर के हम प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करें, जो कंसर्न नहीं है प्लेमेट्स का, ये ऑप्शन उसकी बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल वेग है। तो ए, बी एंड सी कैन बी एलिमिनेटेड इजीली। लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन डी एंड लेट्स ट्राई टू जस्टिफाई व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. D says whether the competitors of Playmates are likely to respond by offering deep discounts on their own products. अब आप जरा सोचिए, Playmates क्या कर रहा है? It has offered discounts. किस पर? टॉयज पर. ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर. और विजन क्या है? क्योंकि डीप डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो उनके जो कस्टमर्स है राइवल मैन्युफैक्चरर्स के, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे प्लेमेट्स की तरफ और वो लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे लॉन्ग रन में. तो पॉइंट इज प्लेमेट सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के थ्रू ही अपने राइवल मैन्युफैक्चरर टॉय कंपनीज के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है. सो अगर डिस्काउंट से कस्टमर्स अट्रैक्ट होते ही है, व्हाट इफ those rival manufacturer companies also take the same step? यहां क्या हो रहा है ऑप्शन डी में? Whether the competitors of the Playmates are likely to respond by offering deep discounts. If the answer to this question is yes, they would also offer deep discounts. तो वो Playmates की तरफ अट्रैक्ट क्यों होंगे? वो तो ऑलरेडी उन्हीं कंपनी की तरफ होंगे जो उनके तरफ लॉयल थे. मतलब वो जहां से खरीद रहे हैं, क्योंकि वो भी उतना ही डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो प्लेमेट्स की तरफ नहीं आएंगे, वो इन्हीं कंपनीज पे स्टिक करेंगे. तो इससे प्लेमेट्स के जो चांसेस हैं ऑफ अचीविंग इट्स एम, इट इज अंडर द क्वेश्चन मार्क नाउ, इट इज अंडर द क्लाउड्स. पॉसिबिलिटी है कि जो वो सोच रहे हैं वो अचीव ना हो. लेकिन इफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, कि नहीं प्लेमेट्स के जो राइवल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिस्काउंट्स नहीं देंगे, तो इसका मतलब प्लेमेट जो सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट्स कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड, सो इट वुड बी एबल टू अट्रैक्ट, सो चांसेस ऑफ अचीविंग इट्स एम इज हाई. सो इस क्वेश्चन के आंसर को अगर आप यस और नो में देखते हो और उसके इंप्लीकेशंस को देखते हो, तो इट इज वेरी ऑब्वियस डी साउंड्स द बेस्ट. सो आई होप विद दिस एग्जाम्पल आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम इवेल्युएट किस तरीके से कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं. तो यहां पर हम किस चीज की वैलिडिटी चेक कर रहे थे? द प्लान विच वॉज मेड बाई प्लेमेट्स. तो प्लान क्या था? डिस्काउंट ऑफर करना. उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव क्या था? राइवल मैन्युफैक्चरर के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना. तो अगर प्लेमेट्स के भी जो राइवल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो भी अगर डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, तो प्लेमेट के जो चांसेस थे ऑफ अचीविंग इट्स एम वो बहुत कम हो जाएगा. और वहीं अगर वो नहीं ऑफर करते हैं तो प्लेमेट्स जो सोच रहे हैं शायद वो फुलफिल हो जाएगा. सो दैट इज हाउ वी इवैल्यूएट कि हाउ वैलिड इज द आर्ग्यूमेंट मेड हियर. Right? I hope with this example the funda is clear. For more such videos, stay tuned. Thank you. Bye bye.